भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। राज्य मंत्री ने किया निशुल्क नेत्र परीक्षण का उद्घाटन, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की ये रिपोर्ट। बैसवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध जनपद उन्नाव के क्षेत्र भगवंत नगर में गुरुवार को साई आई हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का उद्घाटन करने राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया। इस कैंप में ग्रामीण क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने अपने नेत्रों की जांच कराई। डॉक्टर राम शरण ने बताया कि मोतियाबिंद के मरीजों को कानपुर ऑपरेशन के लिए भेजा गया, जिसके ऑपरेशन का खर्च हॉस्पिटल द्वारा वहां किया जाएगा। राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि किसी के नेत्रों को रोशनी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। राजेश्वर सिंह ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इस सरकार में अपराधी या तो जेल में है या फिर ऊपर भगवान के पास। मेरे यहाँ का प्रशासन है और पुलिस वाले, पुलिस के लोग या तो उनको यही ठीक कर दे या नहीं ठीक कर पाए तो ऊपर जरूर के लिए साबित होगा। या तय है कि उनको अब उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं दिखेगा, अब उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं दिखेगा, और उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं दिखेगा, कोई भूमाफिया नहीं दिखेगा। इसके पूर्व कार्यक्रम का आयोजन भगवंत नगर से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के दावेदार अवधेश मिश्रा, वैभव मिश्रा, वाजपेयी खेड़ा प्रधान सूरज मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, जयेश वाजपेयी व राजेंद्र कसेरा ने आए हुए अतिथियों का सम्मान अंग वस्त्र भेंट कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजेश्वर सिंह ने बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश का बड़ा होना बताया, तो भाजपा द्वारा खाद के दाम कम करने के बजाय बढ़ाने के सवाल पर राज्य मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही। प्रेस वार्ता में राजेश्वर सिंह ने किन सवालों का क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मंत्री महोदय, आज जो है आप एक निशुल्क नेत्र शिविर में आए हैं, इस कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप लोग आए इस कार्यक्रम में निःशुल्क शिविर का आयोजन हम लोग हमारी सरकार बड़े कार्यक्रम में हर दलित और दुर्गम क्षेत्रों में हम लोगों ने लगाने का संकल्प लिया है। इसलिए कि जीवन और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आँख। किसी के जीवन में रोशनी लाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अब अपनीत कार्य हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी निःशुल्क शिविर का आयोजन हर दूर से दूर क्षेत्रों में हम लगातार कर रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं। मंत्री जी, स्वास्थ्य के बारे में अभी आपने चर्चा की। इसी उन्नाव जिले में स्वास्थ्य कर्मी एक बाबू हैं, वो रिश्वत लेके बच्चों से, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनसे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इसी प्रदेश में कुत्ते जो हैं मरीजों का खून चाटते हुए देखे गए, जिसके वीडियो वायरल हुए। आप क्या मानते हैं कि राम राज में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर पाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता निवास करती है और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी ने पूज्य महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को आपने दिया। ऐसा कोई घटना नहीं है जो घटना घटित हुई हो और उसमें कार्रवाई न हुई। देखिए, ये सब घटनाएं अगर कहीं घटित हुई है आप जानकारी कर लीजिए, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति में सुधार नहीं आया तो ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। मंत्री जी, किसानों पे अगर चर्चा की जाए तो किसान खाद के लिए आज जब आप आए हैं, देखा होगा रास्ते में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और किसान को एक आरोप है कि खादें महंगी होती जाती हैं। आपकी सरकार जब आई है, वादा पहले किया था कि सस्ती होगी, आने के बाद महंगी हो गई। ऐसा नहीं है। पहले, अब पूर्व और वर्तमान की स्थिति आप स्वयं देख रहे होंगे। पूर्व की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या है। हम लोगों ने एक सतत प्रयास किया है किसानों की आय दोगुनी हो और वह कार्य निसंकोच भाव से, बिना लाग लपेट के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं इस तरह की दिक्कत है आप चिन्हित करके बतावें, हम उसमें कार्रवाई कराएंगे। मंत्री, जैसे कि किसानों को आवारा पशुओं के द्वारा फसलों को नष्ट किया जा रहा है, इस पे जो सरकार ने कटीले तारों या ब्लेडदार तारों को हटाने के आदेश दिए हैं, इस पर सरकार क्या कुछ प्रावधान लागू करेगी? एक बात लीक से हट के आप चलिए,
पहले आपकी पैदावार कितनी थी, आज कितनी हो रही है? पहले की अपेक्षा यदि आय बढ़ी है तब तो हम नुकसान को नहीं मानना चाहिए। यदि आय घटी हो तो आप कह सकते हैं कि नुकसान हो रहा है। हमें ऐसा नहीं सर्वविदित है कि ऐसा कहीं जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है कि किसानों की आय दोगुनी न हो। धान, गेहूं और जो भी दलहन और तिलहन जो भी फसलें हैं उसमें वृद्धि न हुआ हो। पहले यही पशु काटे जाते थे, पूर्व की सरकारों में कह लिए या पूर्व की व्यवस्थाओं में कह लीजिए। आज उनको हम जीवन दान दे रहे हैं, उनके जीवन की सुरक्षा दे रहे हैं। और प्रधान जिस क्षेत्र में, जिस गांव में प्रधानों की जिम्मेदारी हम लोगों ने दिया है, न्याय पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, नगर इकाई में हम लोगों ने दिया है। और हर जगह अगर कहीं कोई इस तरह की दिक्कत है आप उसको लिखित दीजिए, हम कार्रवाई करा रहे हैं। सर, जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे क्षेत्र में कुछ ऐसी ग्राम सभाएं जैसे कि 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक गौशालाएं नहीं बनाई गई हैं या उनको चारों के प्रबंध की व्यवस्था नहीं कराई जा रही, आवारा पशु भूखों से मर रहे हो, उसके बारे में आप क्या कहना? मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आपकी जो सरकार है गौशालाएँ बनवाने पर जोर दे रही है। 5 साल पहले बीत गए, लगभग 2 साल इस बार भी बीत गए। आखिर क्या कारण है कि धरातल पर गौशालाएँ नहीं उतर पाई हैं? नहीं, गौशालाएँ बीच में बनी हैं कि नहीं ये बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में गौशालाएँ बनी हैं कि नहीं? सर, गौशाला आप जानकारी करिए। गौशालाएँ बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अगर कहीं जहां आबादी, घनी आबादी है, बड़ी हुई आबादी है, तो उसमें भी पुनः उसकी रीजांच करा करके पुनः वहाँ वो व्यवस्था हम दे रहे हैं। सर, गौशाला तो ऐसी जगह पर बनाई गई हैं जहाँ के पे ग्राम प्रधानों के द्वारा उनको चारा के प्रबंध की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है और जानवर भूखों से मर रहे हैं और ना तो वहाँ पे गौशालों में पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रधान आपके हैं, आप प्रधान के हैं जी। अगर स्थानीय स्तर पर कहीं ये दिक्कत है तो आप चिन्हित करके बताइए, उसमें हम कार्रवाई करें। मंत्री महोदय, आपने अभी अपराधियों पे बात की। आपने कहा अपराधी या तो भगवान के पास चले गए हैं या तो यूपी छोड़ के चले गए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि नोएडा से लेकर के अंतिम छोर जो यूपी का है, आपराधिक घटनाएं रोज़ का रोज़ बढ़ रही हैं। आप क्या मानते हैं? जैसा कि एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ था जो मार खाते हुए राजधानी लखनऊ में, आप क्या मानते हैं? अपराधी के हौसले बढ़ रहे हैं या फिर अपराधी यूपी छोड़ रहे हैं? अपराधी के हौसले नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ महाराज पहले बार जब मुख्यमंत्री हुए थे तो एक सिपाही, एक इंस्पेक्टर, यही पश्चिमांचल का क्षेत्र है, जो गोली मारे गए थे। महाराज जी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और महाराज जी उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्तित्व और व्यक्ति हैं जो निसंकोच भाव से एक लगाम लगाने का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया इन गुंडे और अपराधियों पर। आप देखते होंगे यही खनन माफिया होते थे। खनन माफिया क्या क्या नहीं होता था यही पश्चिमांचल में। 1300 अपराधी काल कौलित हुए, लेकिन किसी पुलिसकर्मी पर कहीं भी उंगली नहीं उठ पाया है कि किसी पुलिस वाले ने गलत किया है, इसलिए वो अपराधी थे। अपराधी देखिए किसी जात, किसी मजहब, किसी उसके नहीं होते हैं। अपराधी अपराधी होता है। वो मेरे साथ भी वही व्यवस्था काम करेगा जो दूसरे के साथ करेगा। इसलिए अपराधी कभी किसी का हितैषी नहीं हो सकता है। और अपराधी के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। अपराध किसी भी क्षेत्र में हम कबूल नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। जैसा कि आपको बता दें, आपके पड़ोसी थाने में 12 सगर में एक व्यक्ति है जिसके द्वारा सुलहनामा लिखे जाने के बावजूद भी उससे रिश्वत की मांग की गई और उसमें अभी तक भी थाने में कोई भी कार्रवाई सिपाहियों के द्वारा नहीं की गई। एक व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई कराएंगे। अभी एक व्यक्ति तो कहीं हो सकता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना आपका, एक व्यक्ति तो बहुत हो सकते हैं। आप उसके खिलाफ लिखित दे दिए, मैं भी कार्रवाई करा रहा हूँ। मंत्री महोदय आज आप कार्रवाई करा के जाऊँगा। और बोलिए। आप आज चंद्रिका माता के दर्शन किए हैं, ऐसा सुनने में आया है। वहाँ चूँकि 9 जिला का आखिरी छोर है, क्या मंत्री महोदय द्वारा कोई ऐसी घोषणा की गई वहाँ पे कि मंदिर का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो और वहाँ का विकास हो? पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ की भी दुर्व्यवस्था थी मंदिर की, उसके लिए महाराज जी ने बहुत पहले महाराज जी ने घोषणा किया है। वहाँ पैसा भी दिए हैं और वहाँ सुधार भी हुआ है। अगर यहाँ का दिया गया होगा तो निश्चित उसकी और भव्यता आएगी। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ की जानकारी जीर्ण शीर्ण कोई मंदिर हो, जानकारी होने के बाद कार्य न हुआ। ठीक, धन्यवाद।